हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वाईटी पे ना एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है जो मुस्कान की है और उनकी ननंद के बारे में जो भी सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये चीज़ें, कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पर भाई मुस्कान की मम्मी का आ गया है वीडियो और भाई बहुत टाइम के बाद आंटी जी ने बहुत देर कर दी है। अब आंटी जी आ गई है मैदान में और आंटी जी ने यहाँ पे बहुत कुछ सुना दिया है सामने वाली पार्टी के लिए, बहुत कुछ सुना दिया। अब आंटी जी ने बोला कि भाई मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती, मैं घटिया काम नहीं करती और मैं बहुत 6 महीने से सुनती आ रही हूँ, मैं 6 महीने से सब कुछ देखती आ रही हूँ, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब बहुत हद हो चुकी है, अब मैं बोलूँगी। यहाँ पर उनकी बेटी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है एक ससुराल वालों की तरफ से, ननंद की और उनके हस्बैंड की और उनकी सास की तरफ से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ससुर जी बहू के साथ हैं, लेकिन भाई सास और ननंद और पति और नंदोई, ये सब लोग उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा ही होगा, जैसे कि अभी जो चीज़ें आई थी सामने की उनके नंदोई ने उन पे हाथ उठाया, मुस्कान पे उनको मारा पीटी करी उनके साथ, और पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है ये कोई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई इतने मर्द बनते हो तो भैया मर्द के साथ लड़ो ना, एक औरत के साथ मर्दानगी दिखाने का फ़ायदा ही क्या होता है। बात तो सही है। यहाँ पर ये जो ननंद रानी है ये भी बोलती हैं और ये इधर से भी बोला जाता है, भाई अगर तुम ये बार बार सबूत का खेला खेल रहे हो, एक दूसरे को बोले जा रहे हैं कि भाई मेरे पास तेरे सबूत है, मेरे पास तेरे सबूत है, ये सबूत सामने लेके आ जाओ ना। जब आप सबूतों का ही यहाँ पे इतना ढोल पीट रहे हो, मैं दोनों तरफ से बोलूँगी कि देखो लड़ाई झगड़े सब अपनी जगह होते हैं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत उड़ाना बहुत बुरी बात होती है। अब आप एक बार यहाँ पे ये सब कर तो दोगे, लेकिन बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आप अपने घर की इज्जत नीलाम करोगे वाईटी पे। तो अच्छा यही होगा, मैं मुस्कान से भी बोलूँगी और ननंद जी से भी बोलूँगी कि भाई अपना ये सब सारी चीज़ें जो हैं, एक लड़ाई अलग होती है, लेकिन ये एक दूसरे को यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगी, मैं तुम्हें कर दूंगी, तो भैया ये बहुत ही बेकार चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया पे अपने परिवार की इज्जत उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन इज्जत बनाना उससे ज़्यादा मुश्किल। तो यहाँ पे भाई क्यों ऐसी हरकतें की जा रही हैं। और भाई रही बात ननंद जी की, तो भैया क्यों अपने भाई को ऐसे करके तुम सपोर्ट कर रही हो, जो अपनी बहू का, अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या हो जाएगा। बीवी को घर से बाहर निकाल दिया, बीवी के साथ साथ एक बच्चा है उसका वो नहीं हुआ है। जिस आदमी को अपना बच्चा नजर नहीं आ रहा है उस आदमी को क्या ही नजर आएगा। तो भाई क्यों ऐसी हरकतें की जा रही है। यहाँ पर मुस्कान रहना चाह रही है, खुशी खुशी रह रही है, लेकिन उसको वहां पर भी जीने नहीं दिया जा रहा है। फिर भी बार बार किसी न किसी बात पे ये कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, 1-2 महीने शांत होती है, फिर से वही सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अभी मुस्कान की मम्मी ने भाई बहुत कुछ सुनाया है सामने वालों को कि भाई मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसा धंधा नहीं करती, मैं वैसा नहीं करती, सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। कुछ तो ऐसा राज है जो भाई छुपाया हुआ है। और ये जो ननंद रानी है उनके खिलाफ भाभी के पास, मुस्कान के पास बहुत सारे सबूत है, और जिस दिन मुस्कान ने वो सबूत रख दिए तो भाई यहाँ पर ननंद रानी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। तो अच्छा है कि ननंद रानी को अपनी हद में रहना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के अपने पति पे कंट्रोल करना चाहिए कि किसी लेडीज़ पे हाथ उठाना, मर्दानगी दिखाना घटियापन है, ना कि मर्दानगी दिखानी है तो किसी अपने साथ के बराबर के मर्द पे जाके मर्दानगी दिखाओ। किसी औरत पे मर्दानगी दिखाना नीचता का काम है। सही पकड़े हैं। क्यों अपने पति को ये समझाया नहीं जाता है, भाई क्यों तुम किसी औरत पे हाथ उठाती हो। क्या ननंद रानी के बस की कुछ नहीं है जो अपने पति को बना के भेजती है सारथी, जो पति से सारी चीज़ें करवाती हैं। इनके पति को इतनी भी अकल नहीं है किसी महिला के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। अगर मुस्कान इतनी ही गलत होती तो भाई इनका पिताजी क्यों साथ देते, अपनी बहू का ससुर क्यों साथ देता अगर ये सब सही होते। और भाई बार बार इतनी सारी चीज़ें उठती हैं कि इसका अफेयर उससे है, उसका अफेयर उससे है। तो जो इनके पति है मुस्कान के, उनका भी अफेयर चल रहा था भाभी के साथ, किसी के साथ, ना जाने कितनी सारी कंट्रोवर्सी इसमें कितने पिछले कुछ महीनों से सामने आई जा रही हैं। लेकिन ये दोनों फैमिली है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, इज्जत पे इज्जत उछाले जा रही हैं, कभी इधर से कभी उधर से। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस फैमिली को लेके, भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो यही कहूँगी कि देखिए कुछ हासिल नहीं होता है, अपने परिवार की इज्जत उड़ाना, ये सब करना। अरे अगर तुम लोगों को साथ में नहीं रहना है, ये सब है, तो भाई अपना खुद सामने बैठ के अपना जो तुम कर सकते हो वो ये सोशल मीडिया पे कोई नहीं कर सकता।
ये बैठ के समझौता करो कि रहना है कि नहीं रहना है, क्या करना है। लेकिन ऐसे किसी पे हाथापाई करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को ऐसे सोशल मीडिया पे इज्जत उछालना किसी की, तो भाई ये कहाँ तक सही है ये बताओ। मैं तो मुस्कान को भी यही बोलूँगी कि भाई आप भी अपने बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं रहना अपने पति के साथ तो भाई अपना डिवोर्स लो, आगे बढ़ो। आपकी भी उम्र पड़ी है और उधर उसकी भी उम्र पड़ी है, क्यों एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हो, टारगेट करते रहते हो। इधर ननंद को भी बीच में लाना, उधर भाभी को बीच में लाना, दोनों तरफ से इतनी बदनामी इस परिवार की हो रही है। और क्या सोच रहे हैं कि भाई मेरी बदनामी नहीं है, उसकी बदनामी है, उसकी बदनामी नहीं है, मेरी बदनामी है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार तो एक ही है, चाहे अलग अलग हो, चाहे कितनी लड़ाई झगड़े हो, बदनामी दोनों तरफ से परिवारों की ही हो रही है। इधर भाभी करे तो भी बदनामी है, ननंद करे तो भी बदनामी है। तो भाई क्यों तुम लोग बैठ के समझौता नहीं करते हो? अरे ऐसे सोशल मीडिया पे लड़ने से, डॉलर छापने से कुछ नहीं होगा। आप इधर डॉलर छाप रहे हो, उधर वो डॉलर छाप रहे हैं, वीडियो खेल रहे हो। आप लोग बैठिए, अच्छे से बात करिए, समझौता करिए, भाई थाने में जाइए, किसी तरीके से तो कुछ तो हल निकलेगा। अब ये सोशल मीडिया पे यहाँ पे आके ड्रामे करना, ये रोज़ रोज़ एक्सपोज खेलना, ये खेलना, मेरे पास सबूत, मेरे पास सबूत, तो भाई इसका कोई भी समाधान नहीं है। आप जाइए, अपने आप को थाने में जाइए या फिर डिवोर्स लीजिए, कोई एक तो आपको हल निकालना ही पड़ेगा। ऐसे भाभी ननंद को और ननंद भाभी को टारगेट करती रहेंगी तो भाई कभी भी ये सारी कंट्रोवर्सी कभी शांत नहीं होगी। और सोशल मीडिया पे रिएक्शन वाले मज़े पे मज़ा लेते रहेंगे, लाभ उठाते रहेंगे आपकी कंट्रोवर्सी का। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि उनको सवा से सवा शेर करना आता है। तो भैया वो थोड़े को बड़ा कर देंगे। आप लोग ही समझदार हो, आप लोग ही अपनी घर की इज्जत को संभाल के रखो, बंद करो ये सब कंट्रोवर्सी। भाई भाभी बोलती है मेरे पास सबूत है, मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी। ननंद बोलती है मेरे पास भी सबूत है, मैं पीछे नहीं हटूंगी, तुम चुप रहो, वो तुम चुप रहो। भाई दोनों तरफ से इतनी छीछा लेदर हो रही है, इतनी बदतमीजी हो रही है दोनों तरफ से कि भाई मैं तो यही कहूँगी। और मुस्कान, भाई मुस्कान को जीने दो ना, मुस्कान को जीने दो। जब वो अकेली अपने बच्चे को पाल रही है तो तुम लोग क्यों भाई उसके हाथों के पीछे पड़े हो? और जो भी चीज़ें हैं भाई तुम्हें एक साथ ख़त्म कर लो ना, बार बार ये सब ड्रामा क्यों? और क्यों आप अपने पति को बार बार ये सिखाते हो? मर्दानगी औरत के साथ में नहीं होती है। बार बार तुम जाते हो, उस पर हाथ उठाते हो, मारपीट करते हो। वो अपने बच्चे को पाल रही है, अपने बच्चे को देख रही है, लेकिन तुम लोगों को इसमें भी चैन नहीं है। अब उसकी माँ भाई हार के उसकी माँ को बोलना पड़ा, अब माँ बोलिए तो और ज़्यादा मिर्ची लग जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी कि दोनों परिवार की इज्जत नीलाम हो रही है। और भाई ये दिखा रही थी कि भाई मेरा भाई मैं घर में नहीं रखती हूँ, मैं उसको बाहर रखती हूँ, कूलर लगा के, ये कूलर ख़रीद के लेके आया, ये बाहर खुद से रह रहा है, मैंने इसको नहीं रखा अपने घर में, मैंने ये नहीं किया अपने घर में। तो भाई मैं यही कहूँ कि कहीं पे भी रख रही हो, खाना आप दे रही हो, सपोर्ट आप कर रही हो, जब आपका भाई है, छोटा भाई है, तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको समझाओ सही क्या है, गलत क्या है। और भाई नहीं तुम लोगों को रहना है तो भैया आप एक तरफा भाई अब जाके इन सारे मैटर को सुलझाओ। कुछ तो तरीका होगा इस सब को सुलझाने का, या सोशल मीडिया पे बस डॉलर छापने का तरीका है कि इधर से एक वीडियो तुम लेके आओ, एक वीडियो उधर से लेके आओ। तो भाई यही सब चलता रहेगा। इसमें मैं समझ में नहीं आता भैया, ये जितने भी यूट्यूबर होते हैं सारी चीज़ें अपनी फैमिली की कलेश, ड्रामे, लड़ाई सब कुछ सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ जाते हैं? इससे ऑडियंस परेशान होती है, ऑडियंस इनको देखती है। और रिएक्शन वाले जब इनके मज़े लेते हैं तो भैया रिएक्शन वालों को धमकी देते हैं कि मैं कोई भी मेरा फ़ोटो यूज़ करेगा तो मैं स्ट्राइक मार दूंगी, मैं चैनल डिलीट करवा दूंगी, कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा। वो बोले मेरे बारे में कोई बुरा नहीं बोलेगा। क्यों भाई? तुम्हारे से पूछ के बोलेगा कोई तुम्हें बुरा? जब तुम यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो तो भाई रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे ना अपना, वो तो अपना काम करेंगे। और कहते ना जब तुम्हें व्यूज चाहिए भाई रिएक्शन वालों को भी व्यूज चाहिए, वो थोड़े को बड़ा दिखाएंगे, सच को झूठ दिखाएंगे। अब आपके तो ऊपर हिसाब से कोई बोलेगा नहीं ना, जैसे आप उनके हिसाब से नहीं बोल रहे हो तो वैसा ही होता है। जब जैसा आप डॉलर के लिए यहाँ पे अपने घर की इज्जत उड़ा रहे हो, वो भाई अपना रिएक्शन दे रहे हैं आप लोगों पे, आप उनको मौका दे रहे हो, वो चौका मार रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे फिर भड़क के और ये सब स्ट्राइक और ये सब करने की धमकी मत दिया करो, क्योंकि आपकी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत आपके हाथ में है। आप उसको थामो, आप उसको रोको कि आपके बारे में कोई बात ना करे। और भाई रही बात रिएक्शन वालों की, रिएक्शन वाले अपना काम करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।